भगवान के दूसरे एक भक्त हुए हैं गजेंद्र। शरीर देह पशु का है, हाथी का है, और कुछ घटनाक्रम ऐसा बना कि स्नान के लिए गए थे नहाने, तो ग्राह ने आके पांव पकड़ लिया इनका, और पांव पकड़ा। इनको अपने बल का बड़ा अभिमान था, और अभिमान जब पैदा होता है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल करके सबसे पहले उस अभिमान को तोड़ते, किसी का भी हो। भगवान कहते मुझे सब अवगुण चल जाएंगे, पर ये अभिमान रूपी अगर दुर्गुण तू अपने भीतर लाया ना, तन का, धन का, पद का, ये अभिमान ठाकुर जी को 1 सेकंड लगता है तोड़ने में। तो जब भगवान की लाठी चलती है, फिर किसी की फिर कोई सुनने कहने वाला नहीं होता। तो इस अभिमान से बच के रहना चाहिए हर किसी को। भगवान से, ये अभिमान से कोई बच नहीं सकता, केवल भगवान की कृपा बचा सकती है। इसलिए भगवान से कहते रहे प्रभु कृपा करो जो हमको ये अभिमान रूपी दैत्य आके न पकड़े, हमारे भीतर ये अभिमान न प्रकट हो। तो गजेंद्र का अभिमान भगवान ने तोड़ा, ग्राह ने आकर के पांव पकड़ लिया, वो भीतर खींचा। 1000 साल तक युद्ध चला। सब अपने अपने जो लोग थे ना, जिन पे गजेंद्र को सबसे ज्यादा भरोसा था, सब छोड़ करके भाग गए। देखो जो गजेंद्र है ना, ये कोई हाथी और मगरमच्छ की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी। ये गजेंद्र कौन है? गजेंद्र हम सब है। जब जीव एकदम मदमस्त बावरा हो रहा होता ना, जब उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, एकदम मौज में खा रहा है, पी रहा है, कोई होश नहीं है, तब एक मगर आता है। मगर मतलब काल। काल आके पांव पकड़ता है। काल ने आके पांव पकड़ लिया। धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। भगवान संदेशा भेज रहे हैं कि अब तेरी मृत्यु, धीरे धीरे तू मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। दांत गिर गए, दिखाई कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, जुर्रिया पड़ गई। ये सब क्या है कि भगवान अब संदेशा दे रहे, टिकट कटने वाली है, सावधान। विपत्ति आई, अब विपत्ति आएगी तो सबसे पहले आदमी अपना बल लगाएगा। अपना बल नहीं काम करता तो फिर आसपास वालों को देखेगा, रिश्तेदार, पड़ोसी। पर भैया ये तो दुनिया की रीति है। सुख होगा ना तो तुम्हारे 10-10 पीढ़ी दूर के भी रिश्तेदार रिश्ता निकाल लेंगे। अरे ये तो हमारे चाची के फूफा के बेटा हैं, खूब लंबा चौड़ा रिश्ता भी एकदम नजदीक वाला बना लेंगे। और जैसे दुख की घड़ी आई तो सबरे हाथ खड़े करके बोले ये काय का, ये तो होना ही था इसके साथ। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। इस दुनिया के तानों से, दुनिया के बातों से कोई बच नहीं पाए। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी ना नंदी पे बैठ के कहीं जा रहे थे। तो नंदी पे बैठ के जा रहे, पहले गांव पहुंचे। तो पहले गांव जैसे पहुंचे तो पहले गांव वाले बोले अरे राम राम राम। कैसे देखो दोनों आदमी, एक वो एनिमल राइट्स वाले खड़े हो गए कि पशु के ऊपर देखो 2-2 लोग बैठे अत्याचार कर रहे हैं। सबने विरोध किया। तो भगवान शंकर ने कहा, माता पार्वती जी बोली भगवान शंकर को कि हे नाथ एक काम करो, आप बैठो, मैं नीचे नीचे चलती हूँ पैदल पैदल। अब मैया पैदल पैदल और वो ऊपर बैठ के चल रहे। अगले गांव पहुंचे, जैसे पहुंचे तो अगले गांव बोले राम राम राम। कैसा आदमी है, पति है, खुद ऊपर बैठ के चल रहा है, पत्नी को पैदल पैदल चलवा रहा है, ये कैसा व्यक्ति है। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक काम करते देवी, आप बैठ जाओ, मैं पैदल पैदल चलता हूँ। अब भगवान शंकर बैठ गए, माता पार्वती पैदल पैदल अगले गांव पहुंचे। तो अगले गांव वाले बोले अरे देखो देखो भैया, जोरू का गुलाम जा रहा है, खुद तो पत्नी को बिठा रखा ऊपर और खुद चल रहा है नीचे पैदल पैदल। शंकर भगवान बोले देवी तुम भी नीचे आ जाओ, हम दोनों ही पैदल चलेंगे। सो दोनों ही पैदल चलने लगे।
और दोनों पैदल चले और अगले गांव, अब भगवान शंकर बोले अब कोई थोड़ी कुछ बोल देगा, पर जैसे अगले गांव में पहुंचे तो गांव वाले बोले अरे राम राम राम, देखो कैसे लोग हैं, बुद्धि नहीं है, वाहन है फिर भी पैदल पैदल जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा धन्य है ये जनता, धन्य है ये लोग, ये किसी को नहीं छोड़ते, ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। मैं तो कहती हूँ कि भगवान शायद बनाई दुनिया इसलिए, और काम ही क्या दुनिया का, यही काम है, जो आगे बढ़ रहा उसे टांग पकड़ के खींचो नीचे। हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये संसार की रीति हर युग में ये हुआ है। तो जो जितना जल्दी सत्यता को समझ जाए उसके लिए उतना भला है। कि भैया अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, तुम्हारा संग कोई देने वाला नहीं। तो गजेंद्र का सब साथ छोड़ के भाग के, जब तक सुख था सबरे साथ चिपके बैठे थे, जैसे लगा कि अभी डूबा सब छोड़ के चले गए, ये तो मरेगा मरेगा, इसके साथ हम भी भूखे प्यासे मरेंगे, सब छोड़ के चले गए। गजेंद्र ने अपना बल लगाया, वो भी खत्म हो गया, और जब वो भी खत्म हो गया तब अब कहाँ जाऊं। तब गजेंद्र ने रोते रोते आंख में आंसू ला करके भगवान को पुकारा। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे, सूर कहे शाम सुनो शरण है तिहारे, अब के बेर पार करो नंद के दुलारे। तो जैसे गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान सब गरुड़ की गति भी भूल भाल के भगवान नंगे पांव दौड़े, नंगे पांव दौड़ करके आए, गजेंद्र ग्राह दोनों को बाहर निकाला। तो गजेंद्र ग्राह दोनों पर श्री ठाकुर जी ने कृपा की है, गजेंद्र उद्धार हुआ है। फिर आगे समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में कई सारे रत्न निकले हैं, अमृत निकला, अमृत के कारण देवता दानवों में छीना झपटी हुई, मोहिनी अवतार हुआ, और फिर देवताओं का स्वर्ग जो दैत्यों ने लूट लिया था उसको वापस दिलाने के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया। वामन भगवान प्रगटे, बलि के द्वार पर पहुंचे और बलि के द्वार पर जाके 3 पग भूमि दान में मांगी। देखो जी, हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा मौसम अब होना भी चाहिए। अब ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं तो बढ़िया है, ऐसा मौसम हो जाए तो लगे कि भादो आ गई, अष्टमी आ गई। भीग लोगे थोड़ा सा तो कौन से गल जाएंगे। अरे ठाकुर जी का जन्म हुआ है, आज तो भीगना बनता है। तो थोड़ा कोई, वैसे तो पूरा हमारे बंटी भैया ने खूब बढ़िया व्यवस्था टेंट की करी है, पर अब आप लोग आए ही इतने सारे हो कि अब बाहर सब थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाती है, तो थोड़ा पीछे पीछे जहाँ जगह हो, इधर जहाँ जगह हो, सब आ जाइए और एकदम शांति से सब। अभी लाल जी के उत्सव की ओर हम सब बढ़ेंगे, ठाकुर जी का प्रागट्य होगा, उसका खूब आनंद से उल्लास से दर्शन करेंगे, लाल जी का दर्शन करेंगे। अब भाव तो ये रहता है कि कथा और लंबी करें, पर कुछ ना कुछ 2 दिन से मौसम अपने खुमारी में आ जाता है, तो फिर समय पे विश्राम करना पड़ता। पर आज तो ठाकुर जी का उत्सव है, तो सब भाव से आनंद से उत्सव का आनंद लेंगे। वामन भगवान बलि के द्वार पर आए, एक ब्राह्मण द्वार पर आया है तो उसका सम्मान हर गृहस्थ को, हर सदगृहस्थी को बड़े सम्मान के साथ करना चाहिए। तो जैसे श्री वामन भगवान पधारे, बलि अपना यज्ञ छोड़ के आ गया। सो कहिए महाराज क्या लेंगे आप, क्या दें हम आपको दान में। देखो दान का मजा तो तब है ना जब याचक की मन की मर्जी का दिया जाए, याचक अपनी मन मर्जी का मांगे। मांगने वाले भी कई प्रकार के होते हैं ना, और आजकल के तो महाराज मांगने वाले भी बड़े एडवांस हो चुके हैं। पहले के भिखारी बेचारे बड़े सीधे होते थे, आजकल तो एक गया माता के पास, बोल मैया रोटी, तो मैया बोली बाबा भी 1 घंटा का समय, 1 घंटे बाद आना रोटी लेने के लिए। तो बोला लो हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लो, रोटी बन जाए तो हमको मैसेज भेज देना, हम आ जाएंगे लेने के लिए। आजकल तो भिखारी भी एडवांस है।
पर याचक जिसको आवश्यकता हो, और दानी जिसका हाथ कभी भी, जिसकी जिव्या कभी भी ना कहने के लिए ना बढ़े। भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो खूब सबकी सेवा करेंगे। तो वामन भगवान ने कहा कि बलि अगर तू देना ही चाहता है, एक काम कर, हमको 3 पग भूमि दान में दे दो, केवल 3 पग भूमि। तो बलि बोला महाराज 3 पग भूमि में क्या होगा, कुछ भी नहीं, एक ढंग से आपकी कुटिया भी नहीं बन पाएगी। वामन भगवान बोले हमको कुटिया बनानी नहीं, हमको तो शांति से बस परिवाजक की तरह हम यहाँ से वहाँ जा करके बस रोटी मांग के खाने वाले ब्राह्मण हैं, देना हो तो दो, नहीं हम चले। ले ना प्रभु अब आप कह रहे हो इतना तो ले लो। अब ये बात बलि के गुरु शुक्राचार्य जी के कान में पहुंच गई कि कोई ब्राह्मण आया है। शुक्राचार्य जी देखने आए कि हम भी तो देखें जी कौन सा ब्राह्मण आया है, पर जैसे ब्राह्मण को देखा, देखते ही समझ गए ये ब्राह्मण नहीं, ये तो सबसे बड़ा छलिया आया है इस बलि को छलने के लिए। बोले सावधान, इसको कुछ नहीं देना, खबरदार इसको कुछ दिया तो। बिल्कुल भी नहीं, अरे तुम जानते नहीं देवताओं ने भेजा, इसको नारायण है ये। तो बलि ने मुस्कुरा के कहा धन्य है गुरु, इसीलिए तो गुरु चाहिए होता है, गुरु का काम ही यही है। नारायण दरवाजे पर भी आ जाएगा ना तो पहचान नहीं पाओगे जब तक गुरु उसका परिचय ना करा दे कि ये नारायण है। पहचान कराने का ही काम गुरु का होता है। अब गुरु जी आपने पहचान करा दी और अब आप चाहते मैं ना दूं, क्षमा करना, पर आज ये बलि आपकी इस आज्ञा को नहीं मान पाएगा, क्योंकि भगवान के रास्ते पर जो कोई बाधक बने ना, भले कोई भी हो, त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनिता। यहां पर बात ये नहीं कही जा रही कि विरोध करो, लेकिन अगर कोई सम्माननीय व्यक्ति भी अगर तुम्हें भगवान की भक्ति के लिए रोक रहा है, चाहे गुरु हो, माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, उनकी बात को काटने में कोई पाप नहीं लगता अगर वो भगवान की भक्ति के लिए रोकते हैं तो, क्योंकि भगवान सर्वोपरि, भगवान प्रथम पूज्य। और जो समझदार होगा, गुरु समझदार, माता पिता, वो रोकेगा ही क्यों? शुभ कार्य करने से क्यों ही रोकेगा? जो मंदमती होंगे वही बालकों को, बच्चों को भजन से रोकेंगे। आप कहोगे ऐसा कौन ऐसे माँ बाप होंगे? जी होते हैं, हमारे पास कई कथाओं में ऐसे बच्चे आते हैं, बोले हम भजन करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते, करने नहीं देते घर वाले। घर वाले मांस खाते, हम कहते हम नहीं खाएंगे, जबरदस्ती खिलाते हैं, खाना पड़ेगा इस घर में रहना है तो। हम कहते हम ठाकुर जी रखेंगे, ठाकुर जी नहीं रखने देते। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं बेचारे बड़े दुखी कि अब सम्माननीय व्यक्ति है, घर का क्या बोले, पर देखो जी भक्ति के लिए कोई नहीं, क्योंकि हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे। जीव अकेला है, हर जन्म रिश्ते बदलेंगे, माँ बाप बदलेंगे, पति बदलेगा, भाई बदलेंगे, सब बदलेगा, लेकिन हमारा और गुरु का जो रिश्ता है, हमारा और भगवान का जो रिश्ता, वो किसी जन्म नहीं बदलना। इसलिए आज बलि ने कह दिया, बोले महाराज आज आपकी बात नहीं, बोले तू लुट जाएगा, बोले लुट जाने दो, और इससे बड़ी बात क्या होगी? इतिहास में ये कहा जाएगा कि नारायण जिससे दुनिया मांगती फिरती है, वो नारायण बलि के द्वार पर जाकर के भिक्षा मांग करके आया। आज हे गुरुदेव मुझे लुट जाने दो। तो गुरु ने कहा ठीक है, अब जैसी तेरी मर्जी। संकल्प हुआ, संकल्प होते ही वामन भगवान वामन से विराट रूप धारण करते हैं, और विराट रूप धारण करके श्री वामन भगवान 3 पग भूमि में, 2 पग भूमि में बलि का सर्वस्व नाप लेते हैं, और 1 पग भूमि जो बची है उसमें बलि का तन नाप करके बलि की इच्छा को, बलि के भाव को प्रभु पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार श्री वामन भगवान और बलि का सुंदर चरित्र सुखदेव जी ने श्रवण करा। बोलिए श्री वामन भगवान की जय।